वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं दो टर्म्स को डिस्कस करूंगी, क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। ये दोनों ही टर्म्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म की फॉर्म में कंसीडर की जाती हैं और इन पर डेफिनेशन की तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स और डिफाइन क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक छोटे से पार्टीशन की फॉर्म में क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स को पूछा जाता है। तो जो क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, ये बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले क्रोमोफोर को समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज ए कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द यूवी और विजिबल रीजन। जो यूवी और विजिबल रीजन होता है, इसमें हम बेसिकली कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि क्रोमोफोर्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? बेसिकली इट इज इम्पार्टिंग कलर टू द कंपाउंड। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है in respect to chromophores? That basically it is imparting color to the compound. That means कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से किसी भी कंपाउंड के अंदर एक स्पेसिफिक कलर रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी को हम कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्रोमोफोर्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बट ये कलर शो नहीं करते। दैट मीन्स दोनों कैटेगरी यहाँ पर पॉसिबल हैं, बट मेन थिंग इज दैट कि दे शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन, जिस कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन को हम स्पेसिफिकली कलर की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। अगर इसके रेस्पेक्ट में हम ऑक्सोक्रोम्स को कंसीडर करें, तो जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर द कलर एनहेंसिंग ग्रुप। यानी क्रोमोफोर्स तो कलर शो कर रहे हैं, लेकिन उस कलर को एनहेंस करने का काम कौन करता है? वो काम करते हैं हमारे ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम्स क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज अ क्रोमोफोर। यानी ये खुद तो क्रोमोफोर नहीं है, यानी खुद अगर ये किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो ये कलर एनहेंस नहीं करें, कलर इम्पार्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनकी प्रेजेंस की वजह से जो कलर हमें क्रोमोफोर्स में मिला वो कलर एनहेंस होगा, और उसके साथ साथ इनकी प्रेजेंस की वजह से जो एब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिला, यानी जिस रेंज में हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम मिला, वो रेंज अब हमारे कंपाउंड के लिए शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। दैट मीन्स वो रेंज क्या हो जाएगी? वो रेंज इंक्रीज हो जाएगी। तो इन ग्रुप्स को हम क्या कह सकते हैं? बेसिकली दीज आर द कलर एनहेंसिंग ग्रुप। बेसिकली these are the color enhancing groups. अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को कंसीडर करें तो जो पहली कैटेगरी हमारे पास है क्रोमोफोर्स की, तो क्रोमोफोर्स के लिए स्पेशली जो ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं वो हमारे होते हैं इथाइलीन्स, या इथाइलिनिक ग्रुप भी कह सकते हैं, एसिटाइलिन्स, और वी कैन से एसिटाइलिनिक, कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है जो कि कलर शो नहीं करता। नाइट्राइल्स, एजो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर हम इनके सिंबल की बात करें तो इथाइलिन्स को हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C की फॉर्म में, एसिटाइलिन्स हमारे पास हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बोनिल्स हमारे पास हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O, नाइट्राइल्स हमारे पास हो जाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, एजो कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स NO2।
तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि कलर शो करते हैं कंपाउंड के अंदर और एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेंज को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने लिखा कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कलर शो नहीं करते लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिल ग्रुप। अगर हम इसके ऑपोजिट कंसीडर करें अपने ऑक्सोक्रोम्स को, तो जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि खुद तो क्रोमोफोर नहीं है बट दीज आर कलर एनहांसिंग ग्रुप्स। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे जितने भी एल्कोहल्स हैं OH, अगर एल्कोहल में सब्सटीट्यूट कर दिया जाए R, एमीन्स NH2, एमीन्स की डिफरेंट कैटेगरी NHR, प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स, NR2, SH, ये सारे ग्रुप्स जो हैं दीज आर ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स, ठीक है। तो अब इसको और कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बेसिकली ये क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम हैं क्या। मान लो अगर हम किसी भी इथाइलिन की बात कर रहे हैं, ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो क्रोमोफोर हैं वो क्या हैं और ऑक्सोक्रोम्स क्या हैं, तो मान लिया हमारे पास इथाइलिन्स हैं, कैटेगरी A यानी पहला इथाइलिन, दूसरा इथाइलिन, तीसरा इथाइलिन, चौथा इथाइलिन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होते जा रहे हैं और हमारे इथाइलिन मॉलिक्यूल्स चेंज होते जा रहे हैं। इन सब इथाइलिन मॉलिक्यूल्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए जो एब्जॉर्प्शन रेंज होगी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए वो एक ही जैसी होगी, यानी वो एक फिक्स्ड रेंज को फॉलो करेगा। और कलर इम्पार्टिंग ग्रुप तो है ही, तो दैट मीन्स हम इसको कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। अब सपोज करो हमारे पास एक और इथाइलिन ऐसा आया, नंबर 5 जिसको मैंने दिया, जिस इथाइलिन ग्रुप में किसी अटैचमेंट पर कोई एक ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है, ठीक है। मान लिया एक A से मैंने रिप्रेजेंट किया कि एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से अब ये जो हमारा इथाइलिन का बॉन्ड है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन रेंज थी वो रेंज चेंज हो गई। इन 4 कंपाउंड्स के लिए तो वो रेंज सिमिलर थी, एक ही जैसी पर्टिकुलर रेंज में ये 4 कंपाउंड्स अपना एब्जॉर्प्शन बैंड दे रहे थे इस पर्टिकुलर इथाइलिन के लिए। लेकिन जैसे ही इस इथाइलिन के कांटेक्ट में एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप आया तो इसकी एब्जॉर्प्शन रेंज चेंज हो गई और ये शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, यानी उस रेंज का इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं बेंजीन का। अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है तो इसके लिए रेंज भी स्पेसिफाई कर देती हूं मैं, क्योंकि हम सिंपल बेंजीन को ले रहे हैं। इसके लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिलता है वो मिलता है नियर अबाउट 255 मिली माइक्रोन। लेकिन अगर इस बेंजीन के अंदर एक सब्सटीट्यूशन लग जाए, तो सपोज अगर हम कंसीडर कर लें दूसरे स्ट्रक्चर एनिलीन को, तो इस एनिलीन में बेसिक स्ट्रक्चर तो बेंजीन रिंग है लेकिन साथ में NH2 यानी कि अमीन प्रेजेंट है, और ये NH2 क्या है हमारा, दिस इज कलर एनहेंसिंग ग्रुप, यानी कि दिस इज द ग्रुप विच शोज लॉन्गर वेवलेंथ। ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हमारे बेसिक कंपाउंड को शिफ्ट कर देगा। तो अब जो NH2 की रेंज होगी, ये रेंज कन्वर्ट हो जाएगी 280 मिली माइक्रोन की तरफ। तो दैट मीन्स इस ग्रुप को हम कंसिडर कर रहे हैं ऑक्सोक्रोम की तरह, और जिसकी प्रेजेंस की वजह से जो एब्जॉर्प्शन बैंड 255 मिली माइक्रोन पर मिलना चाहिए था बेंजीन रिंग के लिए, जितने भी कॉन्जुगेशंस हैं वो शिफ्ट होकर कहाँ पहुंच गया, 280 मिली माइक्रोन की तरफ पहुंच गया। तो ये बेसिकली इफेक्ट डालते हैं हमारे क्रोमोफोर्स की पोजीशन पर, क्रोमोफोर्स की वेवलेंथ पर। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्रोमोफोर्स कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने शो किए, यानी जितने कंपाउंड्स हम लेंगे, जिन कंपाउंड्स में क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होंगे, उन सब कंपाउंड्स के लिए जो एब्जॉर्प्शन रेंज होगी वो नियर बाय होगी, एक पर्टिकुलर रेंज को वो सब फॉलो अप करेंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी के पास भी कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली कलर एनहांसिंग ग्रुप कहलाता है। जो कलर क्रोमोफोर शो कर रहे हैं उस कलर को एनहांस करने का काम करता है और एब्जॉर्प्शन बैंड की रेंज को इंक्रीज कर देता है या शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो इन दोनों के एग्जांपल्स आप लोग सभी अच्छे से तैयार करें। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी सजेशन, you can write down in comment box. Thank you so much.